दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो चीजों को पाने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए अपने सपने को, अपने मिशन को, अपने उद्देश्य को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्या आई एम ओके विद इट, मतलब मैं पिंजड़े में हूं लेकिन आई एम ओके विद इट। मैं आजाद नहीं हूं लेकिन आई एम ओके विद इट। मैं गरीब हूं, आई एम ओके विद इट। मैं कामयाब नहीं हूं, आई एम ओके विद इट। कंप्रोमाइज कर लेंगे। क्यों? एक तोते को खाना मिल जाता है पिंजड़े में, वो बोलता है आई एम ओके विद इट। क्यों? क्योंकि भाई मुझे उड़ना नहीं पड़ रहा है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, मुझे तो खाना मिल जा रहा है, आई एम ओके विद इट। लेकिन जो तोता है उसकी असली खुशी उस पिंजड़े में नहीं है, वो फ्रीडम में है, वो स्वतंत्रता में है। यस नो? वो जब उड़ करके जाएगा, भले एक दो दिन प्यासे रहेगा, भूखे रहेगा, लेकिन जब उड़ करके जाके खाना लेके आएगा, खाएगा ना, उसकी खुशी और वो जो पिंजड़े में तोता है उसकी खुशी, दोनों को अगर मापा जाए तो हमेशा बाहर वाला फ्रीडम वाला जो तोता है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन ये जो तोते होते हैं बहुत कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। एक सराय में आकर के, कहीं कहानी सुनी थी बड़ी कमाल की, एक सराय में आकर के एक इंसान रुका, फकीर रुका, एक साधु रुका, जो भी आप कह लो। रात हुई तो उसको एक आवाज आ रही थी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। इतनी रात को कौन फ्रीडम चाहता है? Who wants to be free? कौन आजाद होना चाहता है? वो फकीर चला उस रास्ते खोजते खोजते, तो उसको दिखा एक तोता है जो पिंजड़े में बंद है और बोल रहा है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। वो गया, उसका दरवाजा खोला, पिंजड़े को खोला और उसमें हाथ डाला। जैसे ही हाथ डाला तोते ने उस पर वार कर दिया, खून निकलना चालू हो गया। फिर भी फकीर बहुत हिम्मती था, फिर से हाथ डाला, फिर से तोते ने वार किया, फिर से हाथ डाला, अब की बार उसको पकड़ लिया तोते को और हिम्मत करके निकाल के उसको उड़ा दिया और खुश हो गया, अरे वाह, आज मैंने एक तोते को आजाद कर दिया। जाकर के सोया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आ रही थी, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। जब वापिस आके देखता है तो तोता अंदर उस पिंजड़े में होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस तोते को उस कंफर्टेबल जोन जो मिला है, कंफर्ट जोन, पिंजड़ा जो मिला है, उसको पसंद आ गया है। तो हमें अपने जिंदगी में कई बार अपने पिंजड़े को तोड़ना पड़ता है, और उसके लिए एक ही बात याद रखना कि आपको बहुत सारे चीजों को कंप्रोमाइज करना चाहिए अपने सपने के लिए, न कि सपने को कंप्रोमाइज करना चाहिए चीजों के लिए। तब जाके सपने पूरे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोग होते हैं जो लोगों को खुश करने के लिए, चीजों को पाने के लिए अपने सपने को कंप्रोमाइज कर देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने सपने के लिए लोगों को और सब कुछ को कंप्रोमाइज कर देते हैं। वो इंसान कामयाब जरूर होता है, क्योंकि वो अपने जिंदगी में अपने सपने के लिए सब कुछ दे दिया। तो या तो सपने को भूल जाओ, या तो सपने के लिए सब कुछ भूल जाओ, तब जाकर सपने पूरे होते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको सबको भूलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में सबको ही आपके आसपास आ जाएंगे। आपको सबको भूलना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में जब कामयाब हो जाओगे ना, कहते हैं ना, उगते सूरज को कौन नहीं सल्यूट करता है, सब कोई करता है। तो आप कामयाब होने के लिए चीजों को, लोगों को कंप्रोमाइज करो। लोगों इन द सेंस, आई डोंट मीन रिलेशनशिप, आई मीन उनकी तकियानुसी बातें, आई मीन उनकी घटिया एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, उनकी बात कर रहा हूं मैं। लोगों को कंप्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा से बोलना है आज के बाद हम आपके बेटा नहीं। कामयाब होने वाले लोग मात्र कुछ ही परसेंट है भाई, उनकी बात सुनोगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। और बाकी लोग तो ना कामयाब बैठे हुए हैं, आपका पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार ही बैठे हैं। यस नो? हाँ, लेकिन जब भी कोई पैर पकड़ के खींचे तो समझ जाना कि आप उससे ऊपर हो, इसीलिए वो आपका पैर पकड़ पा रहा है। नहीं तो अगर आपसे ऊपर होता तो आपका हाथ पकड़ पाता। यस नो? जब भी आपका कोई पैर पकड़े तो याद रखना कि वो आपका पैर इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि आपके पैर के नीचे तभी वो पैर पकड़ रहा है। अगर वो आपके ऊपर होता तो आपका हाथ पकड़ता। यस नो?
चाहे वो फिजिकल दुनिया में हो चाहे वो मेंटल, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे है आपसे, इसीलिए आपका पैर पकड़ के खींच रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आप लोग के बेस्ट विशेष के लिए और आप लोग के दुआओं के लिए। और जो लोग भी बाद में टारगेट टीम मेंबर के वीडियो देख रहे हैं, जस्ट मैंने कुछ चीज़ें बताई सो दैट आप भी अपने बर्थडे पे कुछ कमिटमेंट ले सको। अपने बर्थडे को ऐसे मत देखो कि हाँ पता नहीं क्या है, बर्थडे को नॉर्मल समझो, और बर्थडे को आप स्पेशल बनाना चाहते हो तो हर दिन को स्पेशल बनाओ, हर दिन को लर्निंग बनाओ। यही बात कहना चाहूँगा। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द डे टुडे, आई वॉन्ट से इट्स संडे और मंडे और ट्यूसडे और मे बी अनदर डे। आई वांट से इट मस्ट बी अ लर्निंग डे। चाहे मंडे हो या संडे हो या ट्यूसडे हो या फिर कोई भी डे हो, आपका हर दिन एक लर्निंग डे होना चाहिए, स्पेशल डे होना चाहिए, तब जा कर के आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। फिर मिलेंगे कभी किसी दूसरे लाइव सेशन के साथ या वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम।